हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के एक और टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक में है द्रव्य क्या है। द्रव्य यानी पदार्थ। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। देखिए, द्रव्य और द्रव में अंतर है। ये है द्रव, यह एक अवस्था है, जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्रव्य की। द्रव्य यानी पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, अगर बात की जाए कि पदार्थ क्या है तो कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा, तो सिंपल सा इसका परिभाषा है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। माना हमारे पास एक चौक है, तो चौक को रखने के लिए कम से कम इतना स्थान चाहिए, और चौक में भार होगा, द्रव्यमान होगा, कुछ चौक की मात्रा जरूर होगी। तो चौक एक पदार्थ है, चौक एक द्रव्य है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन, अंतराअणुक आकाश क्या है। तो अंतराअणुक आकाश पहले हम आपको समझा दें। देखिए, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से पदार्थों में छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो ये है अणु, इन्हें कहते हैं अणु। दो अणुओं के बीच में ये देखिए, आप खाली जगह देख रहे होंगे। ये इनके बीच में एक खाली जगह है, ये वाली, इसके बीच में एक खाली जगह है, ये खाली जगह है। तो किन्हीं दो अणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, उसी को हम अंतराअणुक आकाश कहते हैं। और अंतराअणुक आकाश ये बढ़ने लगेगा जब हम इस पदार्थ को गर्म करेंगे या इस पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। ये इधर बढ़ेगा, ये अणु इधर बढ़ेगा, यानी अणुओं के बीच की ये जो दूरी है ये ज़्यादा होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अणु अपनी जगह पे कंपन करने लगेंगे तेज़ी से, गति करने लगेंगे तेज़ी से, इसलिए इनके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। तो ये जो बीच का गैप है, बीच की जो दूरी है, बीच का जो स्थान है, इसे अंतराअणुक आकाश कहते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु परस्पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं। तो दो अणुओं के बीच का खाली स्थान अंतराअणुक आकाश कहलाता है। अब वही जो पहले बता गए आप सभी को कि तापमान बढ़ने पर पदार्थों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है, तापमान बढ़ने पर अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ने लगती है, जिस कारण से उनमें अवस्था परिवर्तन होने लगता है। ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए, ताप बढ़ाने पर अवस्था परिवर्तन कैसे होगा, या ताप घटाने पर अवस्था परिवर्तन कैसे होगा, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई पदार्थ है। अब ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अभी ये अणुओं के बीच की ये दूरी है। अब जब ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। मान लीजिए ये वाला अणु इतनी दूर हो गया, ये वाला अणु इतनी दूर हो गया। तो अभी मान लीजिए ये ठोस अवस्था में है, ये पदार्थ अभी क्या है? ठोस अवस्था में। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो यानी आपने देखा कि ठोस अवस्था से अधिक दूरी पर, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठोस अवस्था से अधिक दूरी पर द्रव अवस्था में अणु स्थित होते हैं, और
गैस अवस्था में द्रव अवस्था से भी अधिक दूरी पर अणु स्थित होते हैं। तो अभी ठोस अवस्था में इतनी दूरी पे अणु हैं, जब ताप बढ़ेगा तो अणुओं की दूरियां बीच की बढ़ेंगी परस्पर, ये सब दूरियां आपस में बढ़ जाएंगी। तो ये दूरी बढ़ने के कारण अणु और स्वतंत्र हो जाएंगे, जिससे इनमें अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और अभी अगर ठोस है तो यह कुछ ताप बढ़ाने पर यह द्रव अवस्था में बदल जाएगा।